बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मीठे में शीर खुरमा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर घर मेहमान आ जाएं या कोई त्यौहार हो तो इस रेसिपी को बनाना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से तैयार होती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को इस पॉइंट पे हम मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि दूध को ज़रा उबाल आ जाए। जी, तो दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी का इस्तेमाल यहाँ पे मैं 1.5 कप कर रही हूँ, क्योंकि दूध मैंने 1.5 लीटर लिया है। तो बाकी आप मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। दूध को उबाल आना शुरू हो चुका है, लेकिन हम इसकी मज़ीद ज़रा पकाई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। दूध को 6 से 7 उबाले आ चुके हैं, लेकिन जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है तब तक हम दूसरी साइड पे अपनी सेवइयाँ तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे पैन में सबसे पहले 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास मक्खन भी मौजूद नहीं है तो आप जो नॉर्मल हम घरों में ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देसी घी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सेवइयाँ शामिल करेंगे। ये मैं बिल्कुल बारीक सेवइयाँ जो इस्तेमाल कर रही हूँ, और इनका साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं। मैं इस साइज़ में इनको तोड़ रही हूँ। मैं यहाँ पे सेवइयों का इस्तेमाल हाफ कप कर रही हूँ, क्योंकि दूध मैं 1.5 लीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सेवइयाँ आपने इससे ज़्यादा शामिल नहीं करनी, नहीं तो हमारा शीर खुरमा जो है वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक हम सेवइयों की भुनाई कर लेंगे। सेवइयाँ हल्की सी ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। 1/4 कप मैंने यहाँ पे ली है खजूर। अगर आपके पास खजूर मौजूद ना हो तो आप यहाँ पे छुआरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 कप इसमें नारियल जाएगा। 1/4 कप ही मैं किशमिश इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1/4 कप हम इसमें बिल्कुल बारीक कटे हुए बादाम शामिल करेंगे, और 1/4 कप ही इसमें पिस्ता जाएगा। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में मौजूद हों। और खजूर की जगह पे अगर आप छुहारे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो छुहारों को काटने से पहले 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख लीजिएगा पानी में, फिर उनकी कटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। तो दूसरी साइड पे दूध हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम अपनी सेवइयाँ शामिल करेंगे, जिनको हमने हल्का सा भून लिया था। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें और कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इस तरह हम इसमें सेवइयाँ शामिल करके अब इसकी तब तक पकाई करेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। फ्लेम इस पॉइंट पे हम अपना मीडियम टू लो कर लेंगे। अब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसी तरह हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से तकरीबन 90% हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के लिहाज से और ताकत के लिहाज से इसको हम थोड़ा सा शामिल करेंगे। ये हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी शीर खुरमा की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अगर घर में कोई त्यौहार हो या मेहमान आ जाएं तो मीठे में ये रेसिपी लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह उन्हें बहुत पसंद आएगी। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। मैंने थोड़े से पिस्ता और बादाम जो थे कटे हुए बचा लिए थे इसकी गार्निशिंग के लिए। थोड़े से ही हम इसमें कटे हुए बादाम शामिल करेंगे।
तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।